नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, यह तो आपको मालूम ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाया है। 5 दिन का यह विशेष सत्र है और इसका एजेंडा अभी तय नहीं है। तय तो है, लेकिन किसी को बताया नहीं गया। क्योंकि बताया नहीं गया तो अटकलबाजी सब लगा रहे हैं, अपनी अपनी अटकलबाजी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। विपक्ष को लगता है कि मोदी मध्यावधि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए अपने पेंडिंग एजेंडे को इस विशेष सत्र में निपटाना चाहते हैं। कुछ बिल हैं, उनको पास करवाना चाहते हैं और वह विपक्ष के लिए गले की हड्डी बन जाएंगे। उनके लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए विपक्ष में खलबली है। भाजपाइयों को लगता है कि समान नागरिक संहिता का बिल आ रहा है। कुछ को लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण का बिल आ रहा है। इसके अलावा दो बड़े और गंभीर मुद्दे हैं जो मीडिया और राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहला है एक राष्ट्र एक चुनाव और दूसरा है संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण। ये दोनों राजनीतिक मुद्दे हैं और दोनों मुद्दों का 2023 और 2024 के चुनावों से सीधा ताल्लुक है। 2023 के जो अगले 4 महीने बचे हैं, उन 4 महीनों के भीतर ही 5 राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, जिनमें 3 तो अति महत्वपूर्ण हिंदी बेल्ट के हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इसके अलावा अगले साल अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव होना है। तो इन सभी चुनावों से इन दोनों ही मुद्दों का सीधा ताल्लुक है। मोदी को पता है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर उन्हें जन समर्थन हासिल है, लेकिन इंडी अलायंस इसका विरोध करेगा और फिर वह इसे चुनाव में इंडी अलायंस के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए उन्होंने विशेष सत्र के ऐलान के साथ ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रहनुमाई में 8 सदस्यीय कमेटी बना दी है, जो वन नेशन वन इलेक्शन पर एक खाका तैयार करेगी, उसकी सिफारिश करेगी। हालांकि इस संबंध में विधि आयोग 2-3 बार पहले सिफारिश कर चुका है। चुनाव आयोग ने तो 1983 में सिफारिश की थी इसकी। खैर, ये जो कमेटी सरकार ने बनाई है रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, उसमें लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी रखा गया है और यह बड़ी फांस इंडी गठबंधन के गले में फंस गई है। अमित शाह तो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे ही हैं भी, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के घोर समर्थक लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और हाल ही में कांग्रेस के बड़े नेता रहे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे गुलाम नबी आजाद को भी इस कमेटी में रखा गया है। उम्मीद के मुताबिक ही इंडी गठबंधन से विरोध शुरू हो गया है। गठबंधन ने अधीर रंजन चौधरी को कमेटी से हटने का दबाव भी डालना शुरू कर दिया है और सोनिया गांधी का इशारा होते ही वह इस्तीफा दे भी देंगे। इंडी गठबंधन को इसमें मोदी की एक साजिश नजर आती है। उसे लगता है कि मोदी वन नेशन वन इलेक्शन के बहाने अपने नाम पर राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी जीतना चाहते हैं। ये भय का वातावरण इंडी गठबंधन के घटक दलों में हो गया है और कांग्रेस के नेताओं ने भी खुलेआम विरोध करना शुरू कर दिया है वन नेशन वन इलेक्शन का। इसे लोकतंत्र विरोधी कहना शुरू कर दिया है। विपक्ष जब खुलेआम वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करता दिखाई देता है तो इससे एक बात तो जाहिर हो जाती है कि गठबंधन के नेता मोदी को हराने के कितने भी दावे करें, वे मोदी की लोकप्रियता से भयभीत हैं और उन्हें लगता है कि देश तो क्या, मोदी उन्हें राज्यों से भी खदेड़ देंगे। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध हो रहा है। हालांकि राजनीतिक टकराव के माहौल में वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं है, क्योंकि सिर्फ कानून नहीं बनना है,
कई संविधान संशोधन भी करने पड़ेंगे जो इस समय कतई संभव नहीं है। जैसे अगर विधानसभा और लोकसभा की फिक्स टर्म होगी तो अगर सरकार गिर जाती है तो क्या होगा, इस संबंध में भी निर्णय लेना पड़ेगा। इस संबंध में कई सिफारिशें भी हैं विधि आयोग की, खैर वो एक अलग बात है। लेकिन राजनीतिक दलों में इसको लेकर के खलबली मच गई है। दो तरह की अटकलें हैं, या तो मोदी 5 विधानसभाओं का चुनाव लोकसभा चुनावों तक टालेंगे, इस संबंध में संसद की मंजूरी ले ली जाएगी, या हरियाणा महाराष्ट्र को साथ जोड़कर लोकसभा चुनाव के साथ ही इसी साल नवंबर दिसंबर में चुनाव करवा लेंगे, यानी लोकसभा और के चुनाव भी इन 5 विधानसभाओं के साथ करवा लेंगे। इसको लेकर के विपक्ष ज्यादा भयभीत है कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। आपने देखा होगा मुंबई बैठक में कम से कम 5 नेताओं ने कहा कि लोकसभा चुनाव आ गए। लालू यादव भी थे, नीतीश कुमार भी थे, उद्धव ठाकरे भी थे और ममता बनर्जी ने भी यही बात कहा। ममता बनर्जी तो कई दिनों से ये बात कह रही है। इस साल नवंबर दिसंबर में चुनाव करवाने की आशंका विपक्ष को है। अगर लोकसभा चुनाव समय पर होते हैं और वन नेशन वन इलेक्शन कानून पास होता है और उसके साथ जरूरी संविधान संशोधन भी हो जाते हैं, वैसे मुझे बिल्कुल संभव नहीं लगता। लेकिन मान लो अगर संविधान संशोधन भी हो जाता है, जो संभव नहीं है खैर, तो अगले साल अप्रैल मई में लोकसभा के साथ 11 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। 5 तो ये जो अभी होने हैं और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम के चुनाव तो साथ होते ही हैं, तो 9 हो गए। इनके अलावा भाजपा अपने 2 राज्यों महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव भी साथ करवा सकती है और जम्मू कश्मीर के चुनाव भी साथ हो सकते हैं। तो 4 और 5 9 और 3 12, बल्कि 11 नहीं। और अगर झारखंड भी इसके लिए तैयार हो जाता है, जिसके चुनाव नवंबर 24 में है, तो 14 राज्यों के चुनाव एक साथ हो सकते हैं। फिलहाल मोदी 5 साल में 2 बार चुनावों के बारे में सोच रहे हैं। यह मैं सूत्रों के हवाले से कह रहा हूं कि अगर एक बार चुनाव ना हो, 5 सालों में सिर्फ एक बार ही चुनाव ना हो, वैसे वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब सिर्फ लोकसभा और विधानसभा नहीं है, इसके अलावा नगर पालिकाएं, पंचायतें, सब बार बार का चुनाव का झंझट खत्म, एक ही बार में चुनाव हो, ये है। लेकिन अभी जो विचार चल रहा है कि एक बार पर सहमति नहीं बनती तो 5 साल में 2 बार रख लिया जाए, 2.5 साल बाद या 2 साल 3 साल बाद ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ सोच विचार चल रहा है। हालांकि सहमति बननी नहीं है, लेकिन सहमति क्यों नहीं बननी है, यह इसलिए क्योंकि राज्यों की सहमति होना भी जरूरी है। केंद्र सरकार या संसद किसी राज्य विधानसभा की अवधि कम नहीं कर सकती। संसद के से पास करवाकर किसी विधानसभा को भंग करने और राज्य पर राष्ट्रपति राज लगाने का जमाना जा चुका है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।